तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑपरेशन। जैसा कि हमने पहले देखा है कि हमें अगर ओरेकल में या DBMS के को फॉलो करने वाले किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच करना होता है, तो हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शंस हैं। एक तो हम ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम सेट ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ज्वाइनिंग के बारे में देखा था कि कितने प्रकार के ज्वाइंस होते हैं और किस ज्वाइन को हम कैसे ओरेकल में यूज़ करते हैं और उनका आउटपुट क्या होता है। आज हम देखेंगे सेट ऑपरेशन के बारे में। SQL में आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं, 4 ऑपरेटर्स हैं जिनके द्वारा आप सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो है यूनियन ऑल, यूनियन, इंटरसेक्ट और माइनस। इन चारों ऑपरेटर्स के द्वारा हम सेट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं दो रिलेशंस के बीच में। तो हम इसको देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स किस तरीके से कार्य करते हैं और इनका आउटपुट कैसे होता है। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट 1, जिसमें 2 फील्ड है, रोल नंबर और एस नेम। रोल नंबर 1 2 3 और नेम है A B एंड C। सिंपल नेम है ताकि आपको याद हो सके। स्टूडेंट 2 भी एक टेबल है, सेम कॉलम नेम है और यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है दोनों टेबल में रिपीट हो रहा है, जबकि 4 और 5 जो है वो नहीं हो रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है दोनों टेबल में रिपीट हो रहा है। अगर मैं इन दो टेबल्स को या रिलेशंस को यूनियन ऑपरेशन या सेट ऑपरेशंस करता हूं तो ये इस प्रकार से ज्वाइन होते हैं, टपल्स इसमें ज्वाइन होती है। जबकि अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन ऑपरेशन चलाता हूं, तो इनके जो फील्ड्स हैं या कॉलम हैं वो प्लस हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्वाइन होगा। यहाँ पर आपको एक फुल आउटर ज्वाइन दिखाया गया है जिसमें लेफ्ट के पूरे टपल और राइट के भी पूरे टपल आए हैं। जो मैच हुआ है दोनों में वो कॉमन दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पर नल आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ज्वाइन और यूनियन या सेट ऑपरेटर्स में। कि सेट ऑपरेटर्स में आपको कोई परफॉर्मेंस करनी है दो रिलेशन के बीच में, तो एक कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों ही टेबल या दोनों ही रिलेशन की जो डिज़ाइन है, टेबल की जो डिज़ाइन है या उनके फील्ड्स हैं या उनका डेटा टाइप्स है वो सेम होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन है सेट ऑपरेशन वो टपल्स के ऊपर होता है और ज्वाइन ऑपरेशन जो है आपके फील्ड के ऊपर भी होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सेट ऑपरेशन, जो इस तरीके से दो टेबल्स को मर्ज करेगा, जोड़ेगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए HDFC का कोई एक बैंक है जिसकी 2 ब्रांचेज है, भिलाई ब्रांच और दुर्ग ब्रांच। तो दोनों ही बैंक में सेम स्ट्रक्चर के टेबल होंगे, कस्टमर टेबल, अकाउंट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, लोन टेबल। दुर्ग में भी कस्टमर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, अकाउंट टेबल और लोन टेबल, और दोनों ही टेबल जो है वो आपका सेम स्ट्रक्चर का होगा। तो अगर HDFC बैंक अपने सभी ब्रांचेस के कस्टमर को कोई मैसेज भेजना चाहती है, तो उसे दोनों या उसके जितने भी ब्रांचेस हैं जिसमें हर ब्रांच में सेम टेबल है, कस्टमर का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा और कस्टमर में जो डेटा टाइप्स हैं वो भी सेम होंगे। तो सभी कस्टमर से अगर वो सेम स्ट्रक्चर वाले टेबल से को ज्वाइन करके सारे रिकॉर्ड्स को निकालना चाहता है तो उसे परफॉर्म करना होगा सेट ऑपरेशंस। कुछ इस तरीके से 4 सेट ऑपरेटर हैं, इनमें से कोई भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से सेट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। आपको यहाँ पर 2 टेबल दिया हुआ है इनपुट में, स्टूडेंट 1 जिसमें रोल नंबर 1 2 3 और ABC दिया हुआ है। स्टूडेंट 2 नाम का टेबल है जिसमें रोल नंबर 1 जो है रिपीट हो रहा है और 4 5, यानी बोला जाए तो टोटल 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर इन दो टेबल्स के बीच में मैं यूनियन ऑल ऑपरेशन या ऑपरेटर लगाता हूं
तो इनके फील्ड्स तो सेम होंगे। दोनों ही टेबल के टपल्स को डायरेक्टली डिस्प्ले करेगा मर्ज करके। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कोई भी टपल रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर रिपीट होने वाला टपल है तो वो 2 बार हो रहा होगा तो 2 बार दिखाया जाएगा, 3 बार हो रहा होगा तो 3 बार दिखाया जाएगा। कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, सीधा टपल्स को मर्ज करके एक सिंगल 2 टेबल को मर्ज करके एक सिंगल टेबल बना दिया जाएगा और सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू आपको मिलने की संभावना है यूनियन ऑल में। अगला ऑपरेशन है यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू मिलने की संभावना नहीं मिलेगी। जो ये रिकॉर्ड 1 जो 2 बार आ रहा था वो अब 1 बार आ रहा है। तीसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे जो दोनों टेबल में कॉमन है। ये सेम आपका देखा जाए तो इनर ज्वाइन के जैसा है। अगला आते हैं, आपके पास है माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर में जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर 2 रिलेशन के बीच में माइनस ऑपरेटर लगाया जाएगा तो पहले टेबल से उस रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा जो सेकंड टेबल में रिपीट हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 टेबल के बीच माइनस ऑपरेटर लगाया जाए तो पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स में से उन रिकॉर्ड को हटाया जाएगा जो सेकंड टेबल में रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली सेकंड टेबल का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। सेकंड टेबल सिर्फ इसलिए है कि उसमें जो भी रिकॉर्ड्स कॉमन होंगे सेकंड टेबल और फर्स्ट टेबल में, तो फर्स्ट टेबल से उन रिकॉर्ड्स को हटा दिया जाएगा, यानी कि 1 को हटा दिया जाएगा और सिर्फ 2 और 3 आएगा। तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं और इनका आउटपुट आपको काफ़ी इजी तरीके से की स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं ओरेकल में इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके सामने ओरेकल की स्क्रीन ओपन की हुई है और मैंने सेम स्ट्रक्चर का 2 टेबल यहाँ पर बना के रखा है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 ये पहला टेबल है जो सेम वही है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 ये दूसरा टेबल है। अब हम इस पर सबसे पहले यूनियन ऑल ऑपरेशन लगाते हैं। तो यूनियन ऑल ऑपरेशन लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 यूनियन ऑल और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। हमने यहाँ पर 2 क्वेरी चलाई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 1 2 3 और 1 4 5 जो ये 1 है वो रिपीट हो रहा है। दोनों ही टेबल को उसमें मर्ज कर दिया गया है और 2 ही कॉलम है। अगला ऑपरेशन हम देखते हैं, सेम यही होगा। हमें यहाँ से ऑल को हटा देते हैं तो यहाँ पर जो 1 रिपीट हो रहा था वो अब रिपीट नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये यूनियन ऑल का आउटपुट है। रिकॉर्ड नंबर 1 है वो रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया है। अगला ऑपरेशन हम देखते हैं जिसमें हम यूनियन के बदले इंटरसेक्ट। आप देखेंगे इंटरसेक्ट करते समय हमें सिर्फ वही ऑपरेशन वही टपल दिखाई देगा जो दोनों में कॉमन है, जो कि 1 था। 1 और ए जो है दोनों टेबल में कॉमन था, इसलिए वो रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है। और चौथा ऑपरेटर है हमारे पास माइनस, जिसमें कॉमन रिकॉर्ड को हटा दिया जाता है, यानी कि 2 और 3 दिखाया जाएगा। यानी कि पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, सिर्फ उनको रिमूव कर दिया जाएगा जो सेकंड टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरीके से माइनस ऑपरेटर, अगर मैं पहला टेबल 2 लिख देता हूँ और दूसरा टेबल मैं लिख देता हूँ 1, तो सेकंड टेबल जो है उसके पूरे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, जो रिपीट हो रहा था वो नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 सेट ऑपरेटर्स सेट ऑपरेशन के लिए 4 ऑपरेटर्स आपके पास हैं।
जिनका यूज़ करके आप आसानी से दो टेबल को वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपको डिस्प्ले करेगी कि किस तरीके से चार ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं SQL में। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है सेट ऑपरेटर्स। सेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चार प्रकार के ऑपरेटर्स हैं।